आज हम लोग बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसकी आज हम लोग चौथी क्लास जो है पढ़ने वाले हैं। कौन क्लास पढ़ने वाले हैं? चौथी क्लास। इसमें हम लोग जो है ये पढ़ चुके हैं कि इसके साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़े हैं कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जो है हैज और हैव का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज और हैव का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद क्रिया जो होती है उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये लगा रहता है। साथ ही साथ या है, ई है, ए है, ये भी लगा हुआ रहता है। ठीक है। और हम लोगों ने अफर्मेटिव में जो है पढ़ा है सब्जेक्ट रखते हैं, फिर जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब रखते हैं अर्थात हैज है। उसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं। नेगेटिव में नोट लगा देते हैं, लगाते हैं ना। और ये इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें हम लोग हैज हैव को पहले रख करके बनाते हैं। आज हम लोग डबल इंट्रोगेटिव जो पढ़ रहे हैं इसके लिए पहले क्या करना होगा, WH ग्रुप के जो वर्ड होते हैं, WH और किसको बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, उसको हम लोगों को याद रखना होगा। वो यहाँ मैंने लिखा है, देखो यहाँ पर व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, whom है, which है, who है, ये हमको जो है याद रखना चाहिए, तभी हम लोग बना पाएंगे। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव बना लेंगे। कोई भी सेंटेंस जो रहेगा उसको क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बना लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बोलते हैं कि तुमने क्या पढ़ा है, तुमने क्या पढ़ा है, तो इसमें तुमने जो है सब्जेक्ट है, इसके बाद आया है ना क्या। अब यहाँ पर करना क्या है, पहले क्या तुमने पढ़ा है इसकी अंग्रेजी हम लोग जो है बना लेंगे। तो क्या बनेगा, पहले हम लोग बना लेंगे तुमने के साथ हैव लगाएंगे, हैव यू, अब रेड लेंगे, हैव यू रेड। अब इसी को तुमने क्या पढ़ा है, तो यहाँ पर जो क्या बीच में है ना, तो इसकी अंग्रेजी व्हाट हमको जो है शुरू में रख देनी है। अब देखो इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले इसके जो हम लोग पहला रूल जो होता है वो स्ट्रक्चर है, क्या होता है, WH फॉर्म के वर्ड को पहले रखना है। फिर यहाँ देखो हैज हैव रखना है जो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट रखना है, थर्ड फॉर्म रखना है, और ये क्वेश्चन मार्क यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन जो है रख देंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ लिए हैं व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। तो पहले हमको इसमें क्या किया, देखो हैव यू डन आया है ना, इसका मतलब हुआ क्या तुमने किया है, इसको बना लेंगे मन ही मन, और फिर हमको व्हाट रख देना है। ठीक है। और अगर वहां पर व्हाट के जगह अगर कब है तो व्हेन रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो इसको यहाँ पर ये व्हाट क्या है, WH फॉर्म के वर्ड है, ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू क्या है, सब्जेक्ट है, और डन क्या है, विक्ट्री है, और लास्ट में ये तो क्वेश्चन मार्क है ये। ठीक है। अब देखो दूसरा रूल क्या है, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एक वचन का रहे तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं, फिर यहाँ बता रहे हैं। देखो यहाँ पर जैसे सी, ही, यहाँ सी है, यहाँ ही है, तो यहाँ हम लोग हैज का प्रयोग किए हैं। जैसे व्हाट हैज ही डन, उसने क्या किया है। उसी प्रकार से व्हाट हैज शी डन, ठीक है, उसने क्या की है या क्या किया है। अब देखो अगला रूल क्या है, ये हो गया जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन का दोनों नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन का दोनों नंबर, ठीक है, इसका तो वही सेम होता है इसके साथ, और थर्ड पर्सन का केवल जो है प्लूरल नंबर का जब सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर का, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लेते हैं, हैव लेते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, यहाँ पर देखो यू है, सेकंड पर्सन का है ना, तो यहाँ हैव लग गया है। यहाँ देखो आई है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, यहाँ पर हैव लगा है। फिर उसके बाद देखो दे है, दे के साथ भी हैव लगा है, वी है, वी के साथ भी हैव लगा है। देखो यहाँ पर व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है, या इसको हम बोल सकते हैं तुमने क्या किया है। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है। ठीक है। व्हाट हैव दे डन, उन लोगों ने क्या किया है। व्हाट हैव वी डन, हम लोगों ने क्या किया है। ये क्लास समझ में आज की क्लास जो है आई, फिर हम लोग देखेंगे अगली क्लास में।